आपकी दुश्मनी में अंधा बन चुका है। घर का यह व्यक्ति पूरा परिवार बांध दिया है। जय हो हनुमान जी की, जय हो पितृदेवता की। आपकी दुश्मनी में अंधा बन चुका है। इस नाम का व्यक्ति जिसका आपके साथ नजदीकी रिश्ता है, आप इसे अपना बहुत करीबी मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए जान लुटा देगा, लेकिन वक्त आने पर यह आपकी जान लेने वाला है। इसलिए आज की वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में जो आस्तीन के सांप है, यानी कुछ ऐसे लोग जो बिना बोले डसें, इनसे बचना बहुत जरूरी है। और यह जो इंसान है, यह पूरी तरह पागल हो चुका है। इसके जीवन का उद्देश्य ही बस आपको नीचे गिराना है, आपको बर्बाद करना है। आखिर इसका नाम क्या है? आपके साथ रिश्ता क्या है? इसकी उम्र कितनी है और आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या यह आपकी जिंदगी में आ चुका है? वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से आपको समझने वाले हैं, बताने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका बहुत बड़ा उम्दा फायदा होगा। सबसे पहले, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें। ऐसे में कुछ ऐसे कुतर्की और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भुगत रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है, जग माही कर्महीन नर पावत नाही। तो इस संसार में सारी सुख है, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है, लेकिन कर्महीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहां पर कर्महीन से कहने का मतलब एक शक्की, वहमी और कुतर्की इंसान से है। मित्रों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूर कहीं ना कहीं उस विचार में किसी ना किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। मित्रों, तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी कुतर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मित्रों, जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं, यह बातें हम यूं ही नहीं आपसे कह रहे हैं। इन बातों के पीछे बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलते हैं। जी हां मित्रों, ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जातक किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम ज्ञानी हो या अधिक ज्ञानी हो, फिर भी लोग उससे जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गिड़गिड़ा नहीं हैं और मदद की भीख नहीं मांगते हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा न पातू व्यवहार करते हैं और अपने समान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समाज में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में एक ऊंचा कद, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कमा लेंगे। तो इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, गप्पे नहीं हाँक हैं, हर एक के सामने मदद के लिए भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके, बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में होता यही है कि जहां आपके पास थोड़ी सी धन दौलत आई, कामयाबी आई, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है कि फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं सकते। उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसा जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है, आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का। कई बार लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं, क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, वहीं आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं,
अपने दिल के राज बता देते हैं, हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हां मित्रों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक एक बात आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है मित्रों, क्योंकि हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। अब आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें भी हम आपको बता दें। इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे हर एक बातें सच हैं, सत्य हैं और आपको उन पर कार्य करना चाहिए। पहला, कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। मित्रों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपको पीठ दिखाएंगे, आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद और धैर्य के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई है मित्रों, यह कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं। आपको अंदर से डर भी महसूस होता है, भविष्य को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है, क्योंकि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं आपको धोखा भी प्राप्त होगा। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है, लेकिन आपका खोल यानी स्वभाव ठीक इसके विपरीत यानी कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं, गलत अंदाजा लगा लेते हैं। आप जैसे अंदर से हैं नहीं, लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। अब इस बात का प्रमाण यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। तो इस वजह से लोग आपको क्रूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखावाबाजी नहीं करते हैं, नौटंकीबाजी नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। मित्रों, ये तो बातें थीं आपके अपने जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में। यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बातें सच हैं कि नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सब के क्या संकेत होते हैं? जी हां मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। पहली चीज कि आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। जी हां मित्रों, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, और नींद टूटने का समय अक्सर 11 बजे से 1 बजे के बीच का होगा। जी हां मित्रों, इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर किया गया है, तब भी आपकी नींद 11 बजे से 8 बजे के बीच अक्सर टूट जाया करेगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप मिलाइए अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा संकेत कि आपके अपने कामकाज से रुचि कम होने लगेगी। जी हां मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम से ही अरुचि हो जाएगी, उससे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं, उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करते थे, अब उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता प्रमाण है कि आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। तीसरा संकेत मित्रों,
आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी हां मित्रों, आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा। चाहे माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी। माहौल सकारात्मक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे। प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहेगा। आपस में बैठकर लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन इन सबसे कहीं बड़ी बात कि आपकी स्वयं की आपके घर के बड़े बुजुर्गों से क्लैश हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत है और बड़े संकेत हैं। सबसे पहला संकेत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगी। आप ले ही नहीं पाएंगे सही फैसला। दूसरा संकेत कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। मित्रों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वजन सा रखा है। तीसरा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि बंधन किया गया है। आपकी बुद्धि का तो होगा यह कि पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और चिढ़ नफरत में बदलने लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी। यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा शुद्ध बुद्ध खोए सी स्थिति में रहेंगे, यानी आपको ना तो कुछ सूझे और ना ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे। कभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे। कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे। तो ये सब समस्याएं जो है, ये शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती है, छोटी छोटी लगती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है। क्योंकि मित्रों, यह काली क्रियाएं होती हैं जिन्हें काली तांत्रिक क्रियाएं कहा जाता है और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, यह समस्या, नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घेर ले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप इन संकेतों को मिलाइए। आपके जीवन में यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं, तो आप हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में देख रहे हैं, उन सबको अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी काट है। जी हां मित्रों, अब ध्यान से सुनिए कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार, काम धंधे, नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। जी हां मित्रों, और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जी हां मित्रों, क्योंकि तांत्रिक क्रिया की काट दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता तो जहां की तहां रहेगी। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वह पूर्ण सात्विक उपाय होंगे,
लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया कट अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 2, 5, 10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझिए कि एक जहर को काटने के लिए किसी दूसरे जहर को देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। मित्रों, एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा, तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रहे हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहां पर आपको सात्विक क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात कि जिस ईन की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से किसी भी क्रिया को करेगा ही नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा। तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वह उसका कोई प्रेमी हो, कोई उसका शुभ चिंतक हो, परिवारजन हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का रिश्ते नातेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा। तो सबसे पहली क्रिया यह है कि एक नींबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब उस नींबू को आपको रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? उस नींबू में आपको 7 लौंग लगानी है। जी हां मित्रों, लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं। इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। तो यह जो क्रिया है, इसे ध्यान से समझे। नींबू आपको लेना है और इस नींबू में आपको 7 लौंग लगानी है और रात्रि को 11 से 12 बजे के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है या फेरना है। तो उल्टा फेर 7 बार, फिर 7 बार। इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मित्रों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वह व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। जी हां मित्रों, अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी हां मित्रों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इस समय में आप अपनी योजनाओं पर ध्यान दें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इन ज्योतिषीय संकेतों पर विचार करें। पुरानी समस्याओं का समाधान होने से आपको मानसिक शांति और तनाव मुक्ति का अनुभव होगा। जब हम जीवन में कुछ समय से चल रही समस्याओं का अंत होते देखते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सुकून मिलता है। वर्तमान समय में कई लाभदायक और सुकून भरी परिस्थितियां बन रही हैं, जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। आपके लिए यह समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी है। समाज सेवा और दूसरों की सहायता करने से हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। इससे हमें यह महसूस होता है कि हम समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं और इसका परिणाम स्वरूप हमें आत्मिक शांति मिलती है। हालांकि आपको हमेशा सरल स्वभाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम वाद विवाद की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में शांत और सरल स्वभाव रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाद विवाद में पड़ना आपकी मानहानि का कारण बन सकता है, इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर उचित विचार विमर्श जरूर कर लें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी पहलुओं को समझ चुके हैं और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें गलत गतिविधियों का प्रतिवाद करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिवाद करना सबसे अच्छा होता है।
जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं तो इससे हमारी बात का प्रभाव अधिक होता है और हम अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सीक्रेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कामों का क्रेडिट कोई और ले सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी योजनाओं और कार्यों को गोपनीय रखें। इससे न केवल आपके काम का सम्मान होगा बल्कि आपको सफलता भी मिलेगी। कर्मचारियों के बीच राजनीति का माहौल भी कई बार तनाव का कारण बन सकता है। इस समय कार्यस्थल पर बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इससे कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी कर्मचारी मिलजुल कर काम करेंगे। परिवार वालों की उपलब्धि को लेकर उत्साह रहेगा। जब हमारे परिवार के सदस्य किसी सफलता को प्राप्त करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। हमें यह महसूस होता है कि हम एक साथ मिलकर सफल हो रहे हैं और यह हमारे पारिवारिक जीवन को और भी बेहतर बनाता है। प्रेम संबंधों में भी गहराई रहेगी। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमें यह महसूस होता है कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह भावना हमें आत्मिक शांति और खुशी देती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पुरानी समस्याओं का समाधान, समाज सेवा, सरल स्वभाव, शांतिपूर्ण प्रतिवाद, व्यावसायिक गोपनीयता, कार्यस्थल पर धैर्य और परिवार और प्रेम संबंधों को मजबूत करना। जब हम अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन न केवल तनाव मुक्त होता है बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में तनाव और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें इनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। इससे हमारा जीवन और भी सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। पारिवारिक मामलों को सुलझाना एक चुनौतियों से भरी दिनचर्या हो सकती है। हालांकि आपका दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है। जब हम पारिवारिक मुद्दों का सामना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम शांत और स्थिर रहें। आपकी सकारात्मक सोच और समाधान खोजने की क्षमता आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से सुकून मिलता है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी अनुभव कराता है। धार्मिक स्थलों पर जाने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह समय आपके लिए मानसिक और आत्मिक रूप से बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। जब हम अपने भीतर के आलस और आत्मविश्वास की कमी को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं तो हम बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास और मेहनत से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय नष्ट न करें। जब हम वाद विवाद में पड़ते हैं तो न केवल हमारा समय बर्बाद होता है बल्कि हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन पर काम करें। जब हम सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती है। दूर दराज के संपर्कों के माध्यम से आपको कोई बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है, इसलिए उनसे संबंधित जानकारी हासिल करें। आज के समय में नेटवर्किंग और संपर्कों का महत्व बहुत बढ़ गया है। जब हम अपने संपर्कों को बढ़ाते हैं और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें नए अवसर मिलते हैं। ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि से जुड़े व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि हासिल होगी। किसी गलतफहमी की वजह से घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है। ऐसे में संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ विश्वास और समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए
संवाद और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक मामलों को सुलझाते समय आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समस्याओं का सामना सकारात्मक रूप से करते हैं तो हमें समाधान जल्दी मिलते हैं और हमारा जीवन तनाव मुक्त रहता है। पारिवारिक मामलों को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं को समझें और उनका समाधान खोजें। इसके लिए सबसे पहले हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा और उसके बाद ही उसका समाधान ढूंढना होगा। जब हम समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान खोजते हैं तो हमारा जीवन अधिक सरल और शांतिपूर्ण बनता है। आत्मविश्वास और मेहनत ही हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। जब हम आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आलस और आत्मविश्वास की कमी को दूर करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संबंधों की मधुरता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ रखें। जब हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ विश्वास और समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमें आत्मिक शांति मिलती है। इस प्रकार पारिवारिक मामलों को सुलझाना, व्यावसायिक उपलब्धियों को प्राप्त करना, आत्मविश्वास और मेहनत से काम करना और संबंधों की मधुरता बनाए रखना, ये सभी बिंदु आपके जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। जब हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन न केवल तनाव मुक्त होता है बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। परिवार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पारिवारिक मसलों का समाधान करना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आज उसके हल होने की संभावना है। इस समय कोई भी निर्णय दिमाग से लेना चाहिए क्योंकि भावनाओं में बहकर किए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान दिमाग से करते हैं तो हम तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जिससे हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रुकी हुई पेमेंट का आना या कोई अधूरा काम पूरा होना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा बल्कि आपको मानसिक रूप से भी तनाव मुक्त करेगा। जब हमारे आर्थिक मामलों का समाधान होता है तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। हालांकि जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। समय के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन और परिपक्वता लाना बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमारा गुस्सा और हस्तक्षेप पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यवहार को सुधारें और अपनी नकारात्मक आदतों को बदलें। दूसरों के मामलों में ज्यादा रुचि ना लें क्योंकि इससे केवल समस्याएं बढ़ सकती हैं। हमें अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो परिवार के सदस्य और जीवन साथी का आपके प्रति सहयोग बना रहेगा। इस सहयोग से आप आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे जिससे आप अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आज का दिन आपके लिए थोड़ी सी सावधानी की मांग करता है क्योंकि यह आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। इसलिए दिन भर सतर्क रहें और किसी भी निर्णय को लेते समय दिल की बजाय दिमाग का उपयोग करें। प्रैक्टिकल होने से आप अपने कार्यों के प्रति ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे जिससे परिणाम भी सकारात्मक होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का है और वे अपनी शिक्षा पर फोकस बनाए रखेंगे जिससे उनकी प्रगति सुनिश्चित होगी। नेगेटिव पक्ष की बात करें तो बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करना जरूरी है क्योंकि यह उनके मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालांकि किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान न दें और अपने परिवार की भलाई के लिए शांत और संयमित रहें। यदि किसी संबंधी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो फिलहाल उसका समाधान मिलना मुश्किल लग रहा है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और स्थिति को बिगड़ने से बचाएं। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए पार्टनर के साथ खुले संवाद को प्राथमिकता दें और किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर प्रयास करें। मार्केटिंग से संबंधित कार्यों में आज बहुत अधिक भागदौड़ हो सकती है।
लेकिन यह भी जरूरी है कि आप इस स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहें। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए आज नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है, जो आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। लव लाइफ की दृष्टि से घर का माहौल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहेगा, जो आपके मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी संबंधी के यहां जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है, जिससे आप परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंधों में आज कुछ भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं, इसलिए पार्टनर के साथ संवाद को मजबूत बनाए रखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करने से आपको कुछ महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, जिससे पिछले कुछ समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान हो सकता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आपके विचार और आत्मबल और अधिक मजबूत होंगे, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। आज किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी भी संभव है, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। नेगेटिव पक्ष की बात करें तो आज अपने कार्यों पर गर्व करने के बजाय और बेहतर तरीके से उन्हें अंजाम देने की कोशिश करें। उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के बजाय उन्हें और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। साथ ही बातचीत के दौरान सतर्क रहें, क्योंकि कोई असावधानी या गलत शब्द आपके मुंह से निकल सकता है, जिसके लिए बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा घर के किसी सदस्य की वजह से कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, इसलिए परिवार के मामलों में संवेदनशीलता और समझदारी बरतें। व्यवसाय के संदर्भ में इस समय बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए मूल्यवान साबित होगा। आज के दिन शेयर्स या किसी अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधि में पैसा निवेश करने से बचें, क्योंकि इसका परिणाम अनुकूल नहीं हो सकता। नौकरी पेशा लोगों के लिए माहौल और परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, जिससे वे अपने काम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लव लाइफ की दृष्टि से परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनाने की संभावना है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। हालांकि प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गलत फहमियों के कारण रिश्ते में दरार आ सकती है। बेहतर होगा कि आपसी संवाद को मजबूत बनाएं और किसी भी गलत फहमी को समय रहते सुलझा लें।